देखो, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्र हैं जिनकी आयु का योग दिया हुआ है 20 वर्ष और 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले उनकी आयु उसका गुणनफल दिया हुआ था 48। तो सबसे पहले वर्तमान आयु हम लोग को मानना पड़ेगा। तो मालूम है पहले मित्र का वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष से, और दूसरे मित्र का वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष। कैसे हुआ ये? जैसे पहला मित्र है इसको जोड़ेंगे दूसरा मित्र, तो योग कितना दिया हुआ है 20। तो पहला मित्र को x माने हैं तो x प्लस दूसरा मित्र बराबर 20 है। तो यहाँ से दूसरा मित्र हम लोग का निकला 20 माइनस x, वही चीज यहाँ पे। अब यहाँ पे बोला है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, तो पहले मित्र का 4 वर्ष पहले मित्र का 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले आयु कितनी हो जाएगी? x में से कितना घटाना पड़ेगा? 4। ये हो गया 4 वर्ष पहले इसका आयु। और फिर दूसरे मित्र का 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? दूसरे मित्र का 4 वर्ष पूर्व की आयु। वर्तमान आयु है 20 माइनस x, इसमें से फिर कितना घटाना पड़ेगा? 4। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 20 में 4 गया 16 माइनस x, कितना हुआ इसका 4 वर्ष पहले, इसका हुआ x माइनस 4, इसका हुआ 16 माइनस x। अब बोला है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था, मतलब ये दोनों का गुणनफल कितना था? 48 था। तो प्रश्नानुसार दोनों को गुना करेंगे, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x बराबर कितना है? 48। अब ये x से बारी बारी से दोनों को गुना करेंगे, तो x गुना 16 कितना हो जाएगा? 16x। फिर x से माइनस x को गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस x इंटू x स्क्वायर। फिर माइनस 4 से 16 को गुना करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस 16 चले 64। फिर ये माइनस माइनस प्लस 4 गुना x 4x बराबर कितना है? 48। चलिए आप 4x बराबर 16x और 4x, इसको जोड़ेंगे कितना होगा? 20x। फिर ये है माइनस x स्क्वायर, फिर ये माइनस 64 और ये 48 को इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा? माइनस 48, इधर बचा 0। अब क्या करेंगे? x स्क्वायर को पहले लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस x स्क्वायर प्लस 20x, इसको जोड़ो कितना हुआ? 8 4 ये हो जाएगा 112। 64 और 48 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? माइनस 112 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे? ये पहले माइनस है ना, इसको कॉमन ले लेंगे, नहीं तो माइनस से सबको भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया माइनस 20x, ये हो गया प्लस 112 बराबर 0। अब देखो यहाँ से द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? बोलो। प्लस c बराबर 0। मतलब यहाँ से a का मान कितना है? 1 है, कुछ नहीं दिया है तो 1 है। b का मान माइनस 20 है और c का मान 112। तो d निकालेंगे, d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर मतलब माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह 112। अब माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। फिर ये माइनस, इसको गुना करो कितना होगा? 448। मतलब d बराबर क्या आएगा? माइनस 48। d का मान माइनस में आया है ना, तो d का मान अगर माइनस में आता है तो क्या होता है? यह अस्तित्व में नहीं है।
जब अस्तित्व में है ही नहीं तो ये स्थिति संभव नहीं है। इसका वर्तमान एज हम लोग को मतलब ये निकालना संभव नहीं है। तो यही तक हम लोग का आंसर है। ठीक है।